हाँ प्रीति बोलो। देखिए, मैं दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ क्यों ना जॉब कर लूँ। प्रीति तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? लोग क्या बोलेंगे? हमारी शादी को अभी हुए ही कितने दिन हैं? मुश्किल से 1 महीना हुआ है। लोग देखेंगे तो यही बोलेंगे कि इन लोगों को पैसे की कितनी जरूरत है जो नई नवेली दुल्हन से नौकरी करवा रहे हैं। हमें लोगों से क्या करना है? इस महंगाई के जमाने में घर के जितने सदस्य हैं उतने भी कमाएं तो कम है। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। प्रीति मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए कभी हाँ नहीं बोल सकता। जिस तरह मेरी माँ ने घर में रहकर सारी घर गृहस्थी को संभाला है वैसे ही तुम भी सारी घर गृहस्थी को संभालो, एक अच्छी बहू बनो। और वैसे भी पापा और मैं इतना कमा लेते हैं कि आराम से हमारे घर का गुजारा हो जाता है। वैसे भी हम लोगों को औरतों की कमाई खाने की आदत नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं जी आप? इसमें औरतों की कमाई खाने वाली बात कहाँ से आ गई? महंगाई बढ़ रही है, ये तो अच्छी बात है ना कि आप भी कमा रही हैं, साथ में मैं भी कमाऊंगी। थोड़ा आप पर जिम्मेदारियों का भार कम हो जाएगा। और वैसे भी एक एक रुपए के लिए आपके ऊपर डिपेंड रहती हूँ मैं। आप ही बताइए, 1 महीने के अंदर आपने मुझे कितने पैसे दिए हैं? वो तो शादी के समय जो मम्मी पापा ने बैंक में पैसे रख कर दिए थे वही पैसे चल रहे हैं मेरे। और मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं ना। अरे हाँ भाई, तुम्हारी जरूरतें हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए मैं बैठा हूँ ना। और वैसे भी ये बताओ तुम्हारी कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं? तुम्हें दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, रहने के लिए छत है, सारी सुख सुविधाएं हैं। फिर ऐसा तो नहीं है कि घर में कोई सुख सुविधाएं नहीं है जिनके लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ रहा है। फिर तुम क्यों जॉब के लिए बोल रही हो? मैं बिल्कुल इसके लिए राजी नहीं हूँ। और वैसे भी मम्मी पापा यदि ये बात सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। आज के बाद जॉब करने की बात अपने जुबान में मत लाना। ठीक है। प्रीति बेटा, प्रीति कहाँ हो? हाँ मम्मी जी बोलिए। प्रीति बेटा, आज हमारी बड़ी बहन यानी कि तुम्हारी बड़ी माँ आने वाली है, तो एक काम करो बेटा, कुछ अच्छा सा बना लो उनके लिए। ठीक है मम्मी जी। हाँ हाँ रुको जरा, आ रहे हैं। आओ दीदी। अरे बुढ़िया भी आई है। हाँ दादी, नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। चलो आओ दीदी बैठो।
क्या हुआ प्रीति? देखिए जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे जॉब करने दीजिए आप। प्रीति फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। मैंने कहा ना हमारे घर की औरतें जॉब नहीं करती। देखिए जी, अब तो अपनी शादी को 6 महीने भी हो गए हैं, कम से कम अब तो मुझे जॉब करने दीजिए। जॉब करूंगी तो मेरे हाथ में भी 4 पैसे रहेंगे। आप भी मुझे 1 रुपए नहीं देते हैं, कम से कम सैलरी आती है तो मुझे भी खर्चे के लिए थोड़े बहुत पैसे दिया करो। मेरे हाथों में कुछ भी नहीं रहता है। तुम मुझसे बार बार पैसे के लिए मत बोला करो। एक बात याद रखो, मेरी सैलरी में कभी भी नजर मत गड़ाना। मेरी सैलरी सिर्फ मेरी माँ के हाथों में जाएगी। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मुझसे सैलरी के पैसे मांगने का, और तुम्हें भी जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चीज लग रही है तो हमें बताओ, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? सारी चीजें मैं खुद ला कर दूंगा तुम्हें। फिर पैसों की जरूरत कहाँ से आन पड़ी? क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, साड़ी, कपड़े सब तो मैं ला कर देता हूँ तुम्हें। आखिर तुम्हें पैसे चाहिए क्यों? और अब सुन लो, इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं होगी। तुम इस घर की बहू हो, बस घर की अच्छे से देखभाल करो, गृहस्थी को अच्छे से संभाल लो, यही बहुत है तुम्हारे लिए। घर के काम तो तुमसे ठीक से होते नहीं है, और बोलती हो जॉब करने के लिए। पहले अच्छे से घर तो संभाल लो। तुम्हें मैंने जॉब करने के लिए नहीं लाया है। तुम मेरे बूढ़ी माँ बाप की सेवा करो, तुम्हारे लिए वही बहुत है। मेरी माँ को देखो कितनी अच्छे से सारी घर गृहस्थी संभाले हुए हैं वो। ले दे के बस एक ही टॉपिक पर बात करती हो तुम। आखिर आपको जॉब से कौन सी दिक्कत है, ये बताइए। मैं शादी के पहले भी तो 3 साल जॉब करी हूँ। शादी के पहले तुमने जो भी किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तुम जॉब नहीं कर सकती हो। बस अपनी गृहस्थी ही अच्छे से संभाल लो, वही बहुत है। अरे ऐसा नहीं है कि आप चीजें ला कर दोगे उसके बाद मेरी जरूरतें खत्म हो जाती हैं। मुझे पता है तुम्हारी कौन सी जरूरतें हैं, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मम्मी को फोन लगाती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोलो, कैसी हैं मम्मी आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा। बेटा राहुल किसी काम से शहर आ रहा है, तो राहुल तुम्हारे घर भी आएगा तुमसे मिलने के लिए। ठीक है माँ। बेटा मैं राहुल के हाथ 1 क्विंटल खेत के चावल पहुँचा रही हूँ, और तुअर की दाल भी पहुँचा रही हूँ। अरे माँ, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? अरे बेटा, बेटियों को देने से तो पुण्य मिलता है बेटा। ठीक है माँ, रखती हूँ फोन। हाँ बेटा ठीक है। मम्मी जी। हाँ प्रीति बोलो। मम्मी जी, कल मेरा छोटा भाई आ रहा है। अच्छा। हाँ मम्मी जी, उसे शहर में कुछ काम है, तो वो मुझसे भी मिलकर जाएगा। हाँ अच्छी बात है बेटा। मम्मी जी, बड़े की दाल डाल दूं क्या? राहुल को बड़े बहुत पसंद है। नहीं नहीं बेटा, दाल वाल मत डालो। तुम जानती हो ना दाल कितनी महंगी है, और वैसे भी तुम्हारे घर तो खेती किसानी है, ये सब चीजें तो तुम्हारे घर में आते दूसरे दिन बनती ही होंगी। दाल चावल सब्जी पूरी बना देना बस। ठीक है मम्मी जी। नमस्ते आंटी जी। आओ आओ बेटा राहुल आओ। प्रीति देखो तुम्हारा भाई आ गया। राहुल तू आ गया। हाँ दीदी। और सुना राहुल, घर में सब बढ़िया है ना? हाँ दीदी, घर में सब बढ़िया है। चल राहुल चल कर खाना खा ले। मम्मी जी, मम्मी ने 1 क्विंटल चावल और तिल्ली पहुंचाया है, और तुअर की दाल भी पहुंचाया है। सामने ही रखा है, आप बता दीजिए कहाँ रखवाना है। हाँ ठीक है बहू, जाओ तुम खाना खिलाओ राहुल को, मैं अंदर करवा लेती हूँ जाकर। ठीक है मम्मी जी। मम्मी ने तो राहुल के हाथ इतना सारा सामान भिजवाई है, और फिर केले, फ्रूट्स, मिठाइयाँ भी लेकर आया है, लेकिन मैं क्या दूंगी उसे? राहुल मेरा छोटा भाई है, इस नाते मुझे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा उसे। मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनको फोन लगा के बोलती हूँ। हेलो जी। हाँ प्रीति बोलो। सुनिए जी, राहुल आया है आज। राहुल सबसे छोटा है, इस नाते मुझे उसे कुछ देना पड़ेगा। मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। अरे तो तुम एक काम करो ना, मम्मी से मांग लो। जितने भी पैसे लग रहे हैं माँ से बोल दो, वो तुम्हें दे देंगी। लेकिन कुछ नहीं, अब मुझे फोन मत करना, मैं मीटिंग में हूँ। ठीक है जी। हे भगवान, मम्मी जी देंगी क्या? मैं मम्मी जी से बोलूंगी तो वो दे देंगी। मम्मी जी इधर आइए। हाँ बोलो बहू, क्या बोल रही हो? वो मम्मी जी, मुझे राहुल को पैसे देने हैं, तो आप मुझे 200 रुपए दे दीजिए। क्या? किस बात के पैसे देने हैं तुम्हें तुम्हारे भाई को? वो मम्मी जी, राहुल मेरा छोटा भाई है। शादी से पहले जब मैं जॉब करती थी तो राहुल को जरूर कुछ ना कुछ देती थी। ये कैसी बातें कर रही हो बहू तुम अपने भाई को पैसे दोगी? मम्मी जी, वो मुझसे छोटा है। अरे छोटा है तो क्या हुआ? यदि तुम अपने भाई को पैसे दोगी तो पाप लगेगा उसे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई पाप का भागी बने? मम्मी जी, वो क्यों पाप का भागी बनेगा? वो तो मेरा छोटा भाई है, और उसे मैं खाली हाथ तो नहीं भेज सकती।
दीदी, मुझे लेट हो रहा है जाने में। ये ले भाई, ये पैसे रख लिए अपनी बहन की तरफ से। नहीं नहीं दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे भाई, तू मेरा छोटा भाई है और कौन सा मैं आज पहली बार तुझे पैसे दे रही हूँ। शादी के पहले तो तू मुझसे ही पैसे मांगा करता था और आज जब मैं दे रही हूँ तो पैसे नहीं ले रहा है। अरे दीदी, शादी के पहले की बात अलग थी, अब आपकी शादी हो चुकी है, मैं पैसे नहीं लेता। मम्मी पापा मुझे बहुत डांटेंगे। नहीं डांटेंगे, क्यों डांटेंगे? देख भाई, यदि तूने पैसे नहीं लिया तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी, कभी बात नहीं करूंगी। ओफो दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज मुझे मत दीजिए आप पैसे। मैंने बोला ना, यदि तू मुझसे पैसे नहीं लेगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है बाबा, लाइए। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, जा। प्रणाम आंटी जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। आने दो, आगे से इसकी खैर नहीं है। तुझे शर्म नहीं आई? मोहल्ले में गई थी तू पैसे मांगने, तुझे जरा भी लाज नहीं आई? आखिर पड़ोस वालों के सामने तूने हमारी नाक कटा दी। मैंने तुझे पैसे देने से इनकार कर दिया तो तू जिद्दी के यहाँ पैसे मांगने चली गई। अरे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जरा भी तुझे हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? बेहया बेशर्म औरत। अरे थोड़ा सा तो हमारे बारे में सोच लिया होता। मम्मी जी, मैंने आपसे तो मांगा था ना पैसे, आपने नहीं दिए, इसलिए मैंने रीना चाची जी के घर से पैसे ले आए। क्या गलत किया मैंने? एक एक रुपए के लिए मोहताज करके रख दिया है मुझे आप लोगों ने। हाँ हाँ, तेरे खर्चे ही क्या है ये बता? अपने भाई की जेब गरम करने को पैसे मांगे थे तूने मुझसे। क्या हुआ भगवान, क्यों हल्ला कर रही हो? देखो देखो, अपनी बहू के कारनामे देखो। क्या हुआ माँ, क्या कर दिया इसने? बेटा तुझे पता है, ये पड़ोस वाली रीना चाची के यहाँ पैसे मांगने गई थी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बेटा, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तुम पड़ोस में पैसे मांगने के लिए गई? ये बताओ, 4 लोगों ने तुम्हें पैसे मांगते देखा होगा तो वो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, लेकिन तुम्हें जरूरत कौन सी आन पड़ी थी बेटा पैसे मांगने की? अरे कोई जरूरत नहीं थी, अपने भाई की जेब गरम करने को पैसे मांगे थे इसने मुझसे। मैं समझा नहीं भगवान। मैं समझाती हूँ पापा जी आपको। पापा जी, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं रहते। मेरा भाई आया था, वो मुझसे छोटा है और पापा जी शादी के पहले मैं जॉब करती थी तो उसे कुछ ना कुछ दिलाती ही रहती थी। लेकिन आज जब वो मेरे घर आया तो बताइए मैं कैसे उसे खाली हाथ विदा करती? जब मैं शादी के पहले उसे दिलाती थी तो शादी के बाद मेरा कुछ देने का फर्ज नहीं है क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल फर्ज है। प्रीति, ये बताओ, जब तुमने मुझे फोन किया था पैसे के लिए तो मैंने तुमसे क्या बोला था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम माँ से मांग लो। क्या माँ से पैसे मांगने में तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा था? ऐसा मत बोलिए आप, मैंने मांगा था मम्मी जी से पैसे, पूछ लीजिए आप। लेकिन मम्मी जी ने मुझसे क्या बोला आपको पता है? मायके वालों को कुछ नहीं देना चाहिए, वो पाप के भागी होते हैं। बस मायके से लेकर आना चाहिए, देना नहीं चाहिए कुछ भी वहाँ। और ना जाने कई कुछ बातें मम्मी जी ने सुना दी थी मुझे। ये बताइए, जब मेरा भाई घर जाता और उससे घर के लोग पूछते कि प्रीति के घर से तुझे क्या मिला है तो वो क्या बताता? बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें पड़ोस में पैसे मांगने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या तुम्हारे पास 1 रुपए भी नहीं है? राहुल, क्या तुम बहू को पैसे नहीं देते हो? पापा, मैं इसे पैसे क्यों दूंगा ये बताइए। सबसे पहला फर्ज मेरा मेरी माँ के प्रति बनता है। मेरी माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा है। मैं सारी सैलरी अपनी माँ के हाथों में ही रखता हूँ, आपको तो पता है, और आगे भी रखूंगा। एक बात सुन लो बेटा, यदि तुम्हारी माँ के प्रति तुम्हारा कुछ फर्ज है तो तुम्हारी पत्नी के प्रति भी तुम्हारा कोई फर्ज है। अरे वो किसके भरोसे आई है यहाँ? तुम्हारे पीछे ही तो आई है ना। तुमने उसे जॉब करने से मना कर दिया, आज वो जॉब करती तो थोड़े बहुत पैसे उसके हाथ में रहते। बेचारी आज इतनी मोहताज तो नहीं होती पैसों के लिए। अजी, इसको पैसे की जरूरत ही क्या है ये बताइए? सारी जरूरतें तो इसकी पूरी हो ही जाती हैं। ये बिल्कुल गलत बोल रही हो भाग्यवान तुम। पैसे हाथ में होना बहुत जरूरी है। और ये क्या बोल रही हो तुम? क्या बहू को लेने का बस अधिकार है उसके मायके से, देने का नहीं? अरे अब वो जमाना चला गया। यदि बहू को तुम एक बार में पैसे दे देती तो वो क्यों जाती पड़ोस में पैसे मांगने? और बेटा तुम एक बात सुन लो, पत्नी का फर्ज होता है कि अपने पति का अच्छे से ख्याल रखे और पति का फर्ज होता है कि अपनी पत्नी की हर जरूरतों को पूरा करे। माँ के प्रति फर्ज है, मैं मान रहा हूँ, तुम एक अच्छे बेटे हो इसलिए अपने माँ के प्रति फर्ज निभा रहे हो, लेकिन अच्छे बेटे के साथ साथ एक अच्छे पति भी बन जाओ। हाँ राहुल जी, आप ही बताइए, आपकी मम्मी जी बोलती हैं कि मेरे पति की कमाई में मेरा अधिकार है और मेरे बेटे की भी कमाई में मेरा ही अधिकार है। जैसे मम्मी जी की उनके पति की कमाई में अधिकार है, वैसे ही मेरा भी अधिकार होना चाहिए आपकी कमाई में। मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगी ये बताइए? हाँ हाँ, बहू बिल्कुल सही बोल रही है बेटा। क्यों मोहताज रहे बहू 1-1 रुपए के लिए? तुमने राशन पानी, घर का किराना सभी चीज लाकर रख दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जरूरतें खत्म हो गई हो। और भाग्यवान तुम, यदि तुमने आज पैसे दे दिए होते तो वो बेचारी क्यों जाती पड़ोस में पैसे मांगने? तुमने क्यों नहीं दिए उसे पैसे? अपने बेटे की शादी ही नहीं करनी थी? कम से कम हिस्सेदार 2 तो नहीं होते तुम्हारे बेटे की कमाई में? एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम बहू को कभी भी पैसे देने के लिए मना नहीं करोगी। पापा आप सही बोल रहे हैं, मैंने ही गलत किया है प्रीति के साथ। हाँ हाँ जी, मैंने भी गलत किया है। प्रीति अब तुम टेंशन मत लो, सैलरी आते ही तुम्हारे हाथों में मैं 10,000 रुपए थमा दूंगा हर महीने, ताकि तुम्हें आगे चलकर किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। बचे हुए पैसे मैं अपनी माँ को दूंगा और तुम्हें दिए हुए पैसों का कभी हिसाब नहीं पूछूंगा मैं। हाँ बेटा, ये तुमने बहुत बढ़िया किया। बहू बेचारी तुम्हारे पीछे आई है और तुम ही उसे खुश नहीं रख पाओगे तो क्या मतलब तुम्हारा ऐसा कमाने धमाने का?
हाँ हाँ पापा, आप सही बोल रहे हैं। और हाँ प्रीति, उन पैसों का तुम्हें जो करना हो वो करना, जो लेना हो, जो देना हो, उसके लिए मैं तुमसे कभी हिसाब किताब नहीं पूछूंगा। और मम्मी आप भी थोड़ा अपने व्यवहार को बदलिए। सारा किया धरा आपका ही है। हाँ हाँ बेटा, मुझे समझ में आ गया है, सारा किया धरा मेरा ही है। बहू बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए प्लीज।